सबसे अजीबो गरीब अफवाह क्या सुनी है आपने इंडियन टीम या इंडियन क्रिकेट के बारे में? अफवाह हो जो एकदम आप लोग ये क्या बात हो रही है, ये सबसे अजीबो गरीब। लोग कहते हैं तमाम वर्ल्ड कप फिक्स होते हैं, आईपीएल फिक्स होते हैं, पहले से तय था। ये बेवजह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। ये बात आप तक भी पहुंचती है? हाँ, लोग बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। जब लास्ट बॉल पे मैच डिसाइड हो रहा, कौन फिक्स कर सकता? ये बात भी ठीक है। और अगर नहीं भी हो रहा हो, इतना बड़ा इवेंट फिक्स करना तो कुछ, ये सब बकवास की बातें होती हैं, लोग बाद में करते रहते हैं। रवि शास्त्री के बारे में कुछ बताओ। यारों के यार, अच्छा, और बहुत अच्छा कमेंटेटर। सीरियस कुछ इरिटेटिंग बताओ रवि शास्त्री के बारे में। इरिटेटिंग है कि वो कमेंट्री करते हैं, जब कभी कभी मेरे ऊपर कैमरा पड़ जाता है तो वो हम बड़ी जोर से कहते हैं शुक्ला जी, तो वो जो है लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों बोलते हैं। बहुत मजा उड़ाते हैं वो आपका। हाँ। आपका इतना क्यों मजाक उड़ाते हैं वो? दोस्ती में कुछ भी वो ऐसे ही बोलते हैं वो। हाँ। भाई क्रेजी। आप तो कभी उन्हें बोलते होगे कि यार ये क्या करता रहता है यार? तो मुझे लोग बताए तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम जो है, अरे यार वो जब आप आते तो मुझे बोलना है ऐसे। 2002 आप बैल्कनी में थे? मेरे को यहाँ के पता चला, क्योंकि हमने फोटो तो देखी लेकिन कभी नोटिस नहीं किया था कि आप बैल्कनी में थे, लॉर्ड्स में। मैनेजर था। तो बताओ कुछ, फिर क्या मतलब कुछ हो जाए। डिटेल में किस्सा सुना उस दिन का। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। अच्छा। तो मैंने ब्लड प्रेशर की गोली भी खाई। मैं सौरव अगल बगल बैठे थे। अच्छा। तो सौरव कैप्टन था, तो सौरव ने मुझसे कहा कि राजू भाई, मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है कि मैं लीग के सारे मैच जीत जाता हूँ और फिर फाइनल में आके हार जाता हूँ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? फिर कहता है अरे ये तो बनाने सिर्फ 52 रन है और इतनी गेंदें बाकी, तो हो सकता है तो फिर भेजो मैसेज की धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करके खेलते रहे। और वही हुआ, वही स्ट्राइक करते करते फिर जब हुआ कि अब जीतने की कगार पर पहुंच गए। हाँ। तो सौरव ने कहा कि मैं तो टी शर्ट उठा के, सब पूरी टीम टी शर्ट उतार के। अच्छा, उसने बोला कि सारी टीम करेगी? टीम ही करे। आपको भी बोल दिया था क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। हाँ, तो मैंने कहा वो ठीक नहीं लगता। सचिन ने भी कहा कि नहीं, सचिन ने अलग से मुझे कहा कि अच्छा नहीं लगता है, तो ये जेंटलमैन गेम है। तो फिर सौरव ने कहा मैं करूँ, मैंने हाँ तुम करो। फिर सौरव ने वो जो है, क्योंकि फ्लिंट ऑफ नहीं किया था, उसने किया था इंडिया में, बॉम्बे में उसके पहले। तो फिर फोटो ऐसा बन गया कि आज तक चल रहा है। तो उस वक्त सचिन वचिन लजा रहे थे कि ये क्या कर रहा है, या फिर नहीं लजा नहीं, ये था कि पूरी टीम नहीं और वो जो है सब खुश थे। सबसे इरिटेटिंग कौन है क्रिकेटर आज तक का आपको, जो मतलब फनी वे में, जिसने आपको परेशान करके रखा हो? जैसे उन दिनों वो मुंबई ड्रीम्स, बॉम्बे ड्रीम्स का एक चल रहा था प्ले ज़बरदस्त, वहाँ जो इंग्लैंड में चल रहा था, लंदन में। हाँ। टीम बोली मुझे दिखाओ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैंने कहा कैसे दिखाएं इसको, उसको तो इसके टिकट भी नहीं थे 6 महीने के। अच्छा। हाँ। तो फिर मैं शाहरुख से बात की, शाहरुख ने कहा उसने फराह खान ने कुछ इसमें कोरियोग्राफी की है। अच्छा। हाँ। मैं फराह से बात करता हूँ। शाहरुख ने फिर ऑर्गेनाइज कराया। हाँ। पूरी टीम गई बस में बैठ के देखने, और वो दिखाया पूरा शो मुफ्त में। फुल मजे कराते हो आप टीम में। उनको भी तो कुछ रिलैक्स नहीं तो भाई आपका भी तो वही काम है, रिलैक्स तो होना ही चाहिए। जैसे मैनचेस्टर में सबने कहा कि देखनी है, वो फिल्म आई थी हॉकी वाली, चक दे इंडिया। तो वहाँ फिर मैंने यश चोपड़ा से फ़ोन पे बात की। फिर यश चोपड़ा ने वहाँ बोल के, जो डिस्ट्रीब्यूटर था इंग्लैंड का, उससे बात करके वहाँ रखवाया शो। तो पूरी टीम देखने गई। आप भी सीधा यश चोपड़ा से बात कर रहे हो? एक हॉल में चले जाते? हाँ, लेकिन वो टिकट नहीं मिलते थे ना। अच्छा, स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है? तो स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं, उन्होंने टीम के लिए 15-20 समझ गया इंतजाम करा दिया। क्या स्वैग है बंदे का, आपका स्वैग है। पता है, आप गॉगल्स पहना करो तगड़ी, और रवि शास्त्री बोला आपको मजाक नहीं उड़ाया करे। रवि शास्त्री से ज्यादा स्वैग है आप में। रवि शास्त्री जो दोस्त, नहीं दोस्त तो बोलता रहता है तो साथ में। नहीं एनीवे, मैं क्या बोल रहा था यार, एक चीज थी, मैं ना क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज लेना चाह रहा हूँ, लेकिन सारे क्रिकेटर पैसे मांगते हैं इंटरव्यू देने के, अनलेस आप उनके इनर सर्कल में हो। कुछ इसमें कुछ होना चाहिए। एक जो इतने लोग उनके इंटरव्यू मांगते हैं। हाँ, ये बात। किसी जमाने में बहुत कम इंटरव्यू होते थे, तो फिर कोई पैसे वगैरह नहीं लेते थे। अब वो इतने इंटरव्यू है कि बिल्कुल ये लगा हुआ है, तो उसकी वजह से मतलब करोड़ों में बात चली जाती है। अब उन्हें लगता है कि सब ये वाले मांग रहे हैं तो उनसे भी। ये वो ट्रेंड हो गया है बहुत। क्या बोला ग्रेग चैपल जाने से पहले? नहीं, ग्रेग चैपल का तो देखो ऐसा कि वो बहुत गड़बड़ हुई, जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा था। हाँ। ताज पैलेस में उनका इंटरव्यू डालमी एजेंट है, उस इंटरव्यू में डालमी जी बैठे, तो मैं बैठा था और रणबीर महेंद्र जी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा, कंडीशन लगाई कि मैं जो हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रीट ऑल द प्लेयर्स एट पार, नो सीनियरिटी एंड नो जूनियर प्लेयर, एवरीबडी विल बी इक्वल इन माई एज। तो उस समय सब लोगों, डालमिया जी वगैरह ने बड़े पॉजिटिव वे में लिया कि इनका ये है कि भाई ये सबको, जूनियर प्लेयर्स को भी इनकरेज करें। लोकतांत्रिक आदमी। उसको टीम में जाके ऐसा कुछ हो गया
सीनियर प्लेयर्स को लगा जैसे कि वो सीनियर प्लेयर वर्सेस जूनियर प्लेयर्स कर रहे हैं या सीनियर प्लेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं डेलिबरेटली या खबरें लीक हो रही, उसको लेके काफ़ी एजिटेटेड थे सीनियर प्लेयर। तो मुझे सचिन का फ़ोन आया कि भाई इस तरह से जब वेस्ट इंडीज़ वाले वर्ल्ड कप में शुरू में हार के चले गए। फिर पवार साहब अध्यक्ष थे, पवार साहब से बात हुई, फिर एक मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें उन्होंने आके अपना प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले उन्होंने कह दिया कि आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। तो बात उन्होंने बोल दिया, ग्रेग नहीं बोल दिया, ग्रेग नहीं बोल वो दिया, तो निकलना ही था उसके बाद। उनको पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ डिसीजन होने वाला। उस अपॉइंटमेंट से गैरी की अपॉइंटमेंट तक क्या सीखे आप लोग? क्या, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद गैरी की जो अपॉइंटमेंट, उसके बाद ये सबसे बड़ी ये देखा गया कि भाई जो भी कोच आए वो जेल करना चाहिए, प्लेयर्स के साथ मिलजुल के चले और उनको ये करके करे। डंडा चलाने से सिर्फ कुछ नहीं होता, जहाँ सख्ती करनी सख्ती करो। जॉन राइट थे कोच, अच्छे कोच थे, और कई बार हो जाता था कि उनकी और कैप्टन की नहीं बनती थी कई अच्छा, सौरभ के साथ हाँ नहीं बनती थी, लेकिन ये कि पूरा आपस में बात करके ऐसा थोड़ा था कि झगड़ा हो जाए। अब उसी में सहवाग को ये हो गया था कि वो थप्पड़ मार दिया और धक्का दे दिया ओवल में, है ना। जॉन का तो पता है कि वो जॉन ने थप्पड़ मार दिया था वीरू तो धक्का दे दिया, पुश कर दिया, लेकिन वो बाहर मीडिया में बहुत साल बाद आया। तो मैंने जॉन से जाके बात की, इंग्लिश ड्रेसिंग रूम के बगल में एक रूम था, उसमें बैठे थे। अच्छा, अकेले बैठे हुए? भाई तुमने ऐसा क्यों किया, इस किसी को टच करने का मैंडेट नहीं आपने। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा देखो मैं उसको अपना बच्चा मानता हूँ, तो गुरु की तरह मैंने उसको, गुस्सा आ गया मुझे, क्योंकि मुझे था कि आज ये सेंचुरी बनाएगा, और वो एक शॉट को मना करते थे कि वो जो अच्छा हुक करके जो पीछे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ डालते कि उसमें कैच हो जाए, तो वो कहना मैं मना कर, फिर आज उसने किया। तो गुरु जैसे शिष्य पे नाराज होता, अपने प्रिय शिष्य पे हैं, तो उसी तरह से मैंने ये करके किया। तो फिर आके मैंने सबसे बात की, सहवाग को समझ, सहवाग ने इस बात को समझा, फिर उसको इशू नहीं बनाया, बल्कि यहाँ तक बात हुई, ये तो सहवाग ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में कि मुझे शुक्ला जी ने कहा कि मैं ग्रेग से तुम्हें माफ़ी मंगवा दूंगा, उससे जॉन से माफ़ी मंगवा दूंगा। जॉन को मैंने तैयार भी कर लिया, तो कहते बिल्कुल मैं माफ़ी मांग लूँगा उससे। सहवाग ने बड़प्पन दिखाया, उसने कहा नहीं ये हम नहीं करेंगे, हम मतलब बहुत हम एम्बेरस हो जाएंगे अगर जॉन हमसे माफ़ी मांगे। बहुत फिर बाद में होटल में जाके सहवाग नहीं कहा मुझे। कितना क्यूट लोग हो यार आप लोग। न्यूजीलैंड का द्रोणाचार्य आपका बहुत 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 क्यूट स्टोरी है। क्या है एक चीज राजीव जी इंडियन क्रिकेट को चलाने के बारे में जो हम एज ऑडियंस को समझ नहीं आता है? अगर हम जीत गए तो जी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्लेयर खेले, अगर हम हार गए तो बीसीसीआई बहुत गड़बड़ कर रही है, और लोगों को गलतफहमी बीसीसीआई के बारे में कि बड़े पैसे कमा रहे हैं। कोई पैसे नहीं, क्रिकेट पे इतना खर्च हो रहा है, कितने स्टेडियम हमारे यहाँ हो गए, हजारों करोड़ की कमाई भी तो हो रही है, हजारों करोड़ हम टैक्स में दे रहे हैं, ये लोग नहीं जानते। अकेला खेल संगठन है, स्पोर्ट्स बॉडी है जो भारत सरकार को हजारों करोड़ टैक्स देती है, कोई एग्जम्पशन नहीं है बीसीसीआई को, और ना 1 रुपए हम ग्रांट लेते हैं सरकार से। तो ना तो हम भारत सरकार से कोई ग्रांट ली पहले, ना अभी तक ले रहे हैं, और उल्टे हम टैक्स दे रहे हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज देती हैं। ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे कोई गवर्नमेंट बॉडी हो। एक ऐसा गुलदस्ता था बीसीसीआई में जिसमें सब किस्म के लोग थे, जिसमें जो है बिजनेसमैन डालमिया जैसे था, जिसमें ब्यूरोक्रेट बिंद्रा जैसे थे, जिसमें पवार साहब जैसे पॉलिटिशियन थे, माधवराव सिंधिया जैसे पॉलिटिशियन थे, NKP साल्वे थे। हाँ, इन लोगों ने इस चीज को बढ़ाया और बढ़ा के आज क्रिकेट अपने पैरों पे खड़ा होके, अभी आप देखो लाख लोग क्रिटिसाइज कर लें, खड़े हो जाते हैं जय शाह को, लेकिन जैसा है 39% जो है आईसीसी में लड़के लाए ना बीसीसीआई का शेयर। पहले तो 16% शेयर भी आईसीसी मिलने को तैयार नहीं था। उस शेयर जो आता है अरबों डॉलर, वो कहाँ लगेगा? जगह जगह स्टेडियम बनाने पे, खिलाड़ियों पे, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे। हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कुछ थोड़ा मिलता है, हम तो मीटिंग में जाते हैं तो हवाई जहाज का टिकट मिल जाता है, होटल मिल जाता है और चाय बिस्कुट मिल जाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता। सैलरी कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की कोई सैलरी। गलत बहुत लोगों को लगता है कि हजारों करोड़ बीसीसीआई में आ गए तो आप लोगों के पास भी हजारों करोड़ हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ऑफिस बेरर बीसीसीआई के पास, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनकी कोई सैलरी नहीं होती है। टीए टाइप्स यही सब बतौर से जो पैसा है प्लेयर्स को दिया जाता है, स्टेट एसोसिएशन में जाता है जहाँ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेट डोमेस्टिक, हमारे यहाँ 55,000 से ज़्यादा मैचेस पूरे कंट्री में हर साल होते हैं जो स्टेट एसोसिएशंस कराती हैं। वहाँ से कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, और फिर रणजी, फिर महिलाओं के भी शुरू हो गए, महिला क्रिकेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, महिला क्रिकेट भी बढ़ रही है। आप क्लोजली काम करते हो, आपको व्यक्ति एफिशिएंट मालूम देते हैं जय शाह? पर्सनली ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जनरली पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली। मेहनत तो भयानक कर रहे हैं,
ओके, एफिशिएंट रात दिन इसी काम में जुटे हुए हैं, मतलब वो Okay. क्रिकेट के काम में रात दिन लगे रहते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये सब हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा हम आईसीसी का सबसे बड़ा जो शेयर लाए, तो सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ। लाना ही चाहिए। तो उसका विमेन क्रिकेट शुरू हुआ, WPL शुरू हुआ, विमेन को बराबर का पैसा मिलने लगा क्रिकेटर्स को। तो ये सब डिसीजन तो हाल में भी चेंज लिए। बहुत अच्छी बात है। जो रणजी ट्रॉफी की भी जो सैलरीज बढ़ी हैं वो भी सबकी वो बढ़ी है, वो players बहुत के अच्छी सब- बात है। हाँ, क्योंकि- डोमेस्टिक प्लेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल और ये सब तो ठीक है, उनको तो अच्छा पैसा मिल रहा था। और जूनियर सबका बड़ा वो तो बढ़ते ही रहना चाहिए। जैसे आपने जय की बात की, जय शाह जी की, अच्छी बात है, आप बता रहे हो वो इतना कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। पर आप ही के पार्टी के लोग और ऑपोजिशन के लोग, उनका ही मतलब जैसे जब बीजेपी वंशवाद वाली बात करती है तो आपकी पार्टी के भी बहुत फायर ब्रांड लीडर्स टाइप हैं जो बोलते हैं भाई जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी तो अपने पिता के होने की वजह से ही वहाँ पे है। जैसे पॉलिटिक्स में तो है नहीं, अगर वो पॉलिटिक्स में आए और अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए वो MP मिनिस्टर या कुछ बने, MLA बने, तो फिर वो वंशवाद का आरोप आएगा। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट कर दिया। जी वो तो पूरा इलेक्शन होते हैं, यूनानिमसली इलेक्शन होता है, उसमें आदमी अपॉइंट होता है। सौरव गांगुली भी हुए थे, रोजर बिन्नी भी हुए, हम भी हुए, जय साहब भी हुए, और लोग भी जो होते चले आए हैं। तो उस ढंग से होता है। तो इसमें तो एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के आधार पर वो इसमें आए हैं। हाँ, अगर वो पॉलिटिक्स में आकर उनको गुजरात सरकार में मंत्री बना देते, MP बनाए, तो ये बात हो सकती है। पर वो भी तो इलेक्शन जो जीत के कांग्रेस हाँ, पार्टी के लोग कहते हैं वो उनमें 10 दूसरे नाम लेते हैं। जैसे इनके तमाम नेता ऐसे हैं जो इसमें जो मौजूदा भाजपा के नेता या पहले रहे हैं उनके बेटे हैं। तो वंशवाद तो हर पार्टी में, वो भाजपा में वो तो भी- समाज में, हमारे हाँ, तो समाज में। भाजपा में तो भाजपा को वो कहते हैं, जो बाकी लोग कहते हैं कि भाई आपको परिवारवाद पे बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप क्या भी परिवारवाद है। लेकिन उसमें जय साहब वाला उदाहरण नहीं जचता, क्योंकि वो जमता नहीं, कोई जय साहब पॉलिटिक्स में नहीं है। अमित शाह भी तो बाकी जो उदाहरण है उसमें ठीक, आप तो गुस्सा ही हो गए। नहीं, बोलो। बाकी जो उदाहरण है हाँ। वो सही है। हाँ, बाकी मैं तो कह रहा हूँ हर पार्टी में, लेकिन अमित शाह जी भी तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में रहे हैं। हाँ, तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परिवारवाद की ऐसी वो ये नहीं है। वैसे माधवराव जी प्रेसिडेंट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी रहे, वो तो जो मेंबर होता है हिसाब से उसको लोग बनाते हैं।